आघाडीमध्ये सुद्धा एनसीपी आणि कांग्रेस यांचंही तुम्हाला ठीक है, सहकार्य पाहुन, हाँ लागेल. बोलिए. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उससे प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे. अपोजिशन ठीक है. ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री कहाँ है, किरण रिजिजू से पूछा गया. हाँ, किरण रिजिजू से पूछा खड़गे साहब ने कि हम क्या आपका प्रवचन सुनने को आए हैं क्या. खड़गे साहब ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग. इतना गंभीर विषय देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, और प्रधानमंत्री प्रचार में दंग है. केरल, असम, पुदुचेरी, हाँ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हो. पंडित नेहरू से कुछ सीखना चाहिए लोगों ने. पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, लेकिन पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनसे कुछ सीखना चाहिए. पंडित नेहरू ऑल पार्टी मीटिंग में हमेशा खुद आकर बैठते थे और मार्गदर्शन करते थे और अपोजिशन की बात सुन लेते थे. मोदी जी को कहिए आपके माध्यम से, मोदी जी नेहरू जी का इतिहास पढ़िए, संसदीय कार्य प्रणाली का इतिहास पढ़िए. वहाँ नेहरू जी का स्थान क्या था और नेहरू जी संसदीय कार्य प्रणाली को किस तरह से आदर करते थे, ये भी देख लीजिए. बार बार ये हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, कोई मंत्री उसको चेयर करता है, बैठते हैं और प्रवचन देता है. तो प्रधानमंत्री क्यों है? देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है. देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है. अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से अपना बर्ताव करेंगे, प्रधानमंत्री का काम क्या है? सिर्फ चुनाव में जाकर अपोजिशन को गालियाँ देना, यही काम है प्रधानमंत्री का. देश चलाना, देश की समस्या का ऊपर बात करना, वो हल करना, वो आपका काम नहीं है प्रधानमंत्री जी का. तो ऐसा है, प्रधानमंत्री नहीं मानता, अपना कर्तव्य को नहीं निभाते, तो इस देश को अभी मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है. अवकाळीचं संकट आहे राज्यभर. सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है चुनाव को लेकर, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि उनको वोट किस तरह से मिले. इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया. सर, यहाँ महाराष्ट्र में अब SIR भी हो रहा है. देखिए, क्या ऐसा है तो सबसे बड़ा घोटाला है. पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ये हुआ है, SIR का घोटाला बिहार में कैसा हुआ है, ये सबने देखा है, एक्सपोज हुआ है. अब महाराष्ट्र में अगले चुनाव के लिए यही घोटाले की एक पैकेज लेकर चुनाव आयोग आया है. प्रकला प्रभाकर राव जाने माने इकोनॉमिस्ट है, उसने एक बात देश के सामने लाई है. आंध्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह से रात को 11 बजे के बाद 14 लाख वोट बढ़ाए गए. बताया ना 4.7% वोट किस तरह से कुछ सेकंडों में बढ़ाए गए, और फिर ये तेलुगु देशम, बीजेपी वगैरह जीत गए उसमें. यही महाराष्ट्र में हो गया, यही महाराष्ट्र में हो गया है. अब यही पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, और यही बिहार में भी हो गया है. उनका चुनाव जीतने का जो फ्रॉड फार्मूला है, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, और इतने आसानी से हम उनको ये छोड़ेंगे नहीं. हम नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट पे वो सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार 1 अप्रैल को फाइनल आर्गुमेंट के लिए रखा था, शिवसेना पार्टी और सिंबल के बारे में. वापस 23 अप्रैल तक अगली तारीख 50 बार 100 बार आप आर्गुमेंट आगे ढकलते हो, तारीख पे तारीख. कितने बार करोगे और क्यों? 6 या 7 चीफ जस्टिस बदल गए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको हमारी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है. जो एक घटनात्मक संवैधानिक पेच महाराष्ट्र में हुआ है, संवैधानिक मामला है, आपके पास ये सुनने के लिए समय नहीं है. क्या आपके पास काम पड़ा है? उसका मतलब है सभी सर न्यायाधीश, सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के दबाव में निर्णय ले रहे हैं. सरकार के दबाव में अगर उनको निर्णय लेने की नौबत आई तो सबको मालूम है, संविधान के शेड्यूल 10 के अनुसार शिंदे और अजीत पवार गुट डिसक्वालीफाई हो जाएगा. उनको हमारा चिन्ह और पार्टी नहीं मिल सकती, ये उनको मालूम है. इसलिए वो निर्णय देने में
विलंब लगा रहे हैं। चलो थैंक यू। तबीयत सही नहीं है, आप शरद पवार से मिलने गए, तबीयत सही नहीं है, लेकिन उसको लेके राजनीति सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा का मामला हो या जो एमएलसी के लिए उद्धव ठाकरे। पवार साहब को मैं हमेशा मिलता हूँ, मेरे मार्गदर्शक है, सबके मार्गदर्शक है, हमेशा मिलता हूँ। कल भी गया हूँ, बीमार थे, अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो मुझे बोल रहे थे कि मैं वापस महाराष्ट्र के टूर पर, पॉलिटिकल दौरे पर जाऊंगा, अच्छी बात है। मेरे हमने कहा तबीयत संभालिए। आप भी दौरे पे जा रहे हैं आज से। हाँ अभी मैं जळगाव जा रहा हूँ। महाराष्ट्रात एक मोठा गंभीर मुद्दा होता महाराणी ताराराणीच्या एकूण त्या सगळ्या वादाविषयी काल बोललो मी। पण राज्य सरकारकडून कालपर्यंत कुठलेही निवेदन किंवा एका निषेधाचं साधं पत्र काढणं बघा राज्य सरकार जे आहे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर